नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं इंडस्ट्री के किसी एक खास मुद्दे पर जो होती है चर्चाओं का विषय, लेकिन उनके बारे में दर्शक जानने के लिए बेताब रहते हैं और कहीं से उन्हें जवाब नहीं मिल पाता। तो इस प्रोग्राम में आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत खलबली मची हुई है इंडस्ट्री में। दो निरहुआ को देखकर दर्शक भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किस निरहुआ को माने, हम किस निरहुआ की फिल्म देखें, कौन है असली निरहुआ। कल से बीते दिन से ये खबर खूब फैली है, खूब खलबली मचा रही है इंडस्ट्री में। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ चर्चाओं पर मेरा साथ देने के लिए और आपको कई सारी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं लव, जो आपको देंगे काफ़ी सारी जानकारी। तो लव, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक निरहुआ जो इतने सालों से इंडस्ट्री पर, बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के दिलों में राज कर रहे हैं, और अब वहीं 15 साल बाद दूसरे निरहुआ आते हैं और वो कहते हैं दिनेश नहीं, मैं हूँ असली निरहुआ, मैं कहीं खो गया था तो किस्मत की बात है, निरहुआ को उतना नाम मिला, मुझे नहीं मिल पाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो वो बात रख रहे हैं कैमरे के सामने, वो सच है या फिल्म प्रमोशन का एक जरिया है? अब देखिए, निरहुआ जब आए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो एक गाने को लेके आए थे, निरहुआ सटल रहे। वहाँ से हम निरहुआ को जानते हैं और उनका गाना बहुत प्रचलन में था तब। पता नहीं ये निरहुआ हैं कौन, मैं भी इनको नहीं जानता सही से। लेकिन जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उनको निरहुआ नाम ही मिला था कि उनका एल्बम आया था निरहुआ सटल रहे। और ये भोजपुरी जो देखता है, जो भोजपुरी गाने सुनता है, सबको पता है कि निरहुआ को नाम इसी गाने की वजह से निरहुआ मिल गया था। और उसके कुछ सालों बाद निरहुआ मूवी लेकर आए, निरहुआ रिक्शा वाला से उनकी शुरुआत हुई और वहाँ से उनका जो सफ़र था वो आगे बढ़ता चला गया। अब ये जो भाई साहब, नए भाई साहब आए हैं जो खुद को असली निरहुआ कह रहे हैं, देखिए आपका नाम निरहुआ हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका नाम निरहुआ है तो आप असली निरहुआ हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि निरहुआ नाम पहले मेरा पड़ा था, उसके बाद दिनेश को नाम मिला और वो फेमस हो गए उस नाम से, लेकिन मेरी किस्मत उतनी खास नहीं थी कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो किस्मत की भी बात नहीं होती। ये जो प्रोफेशन है ना, जैसे आप एक्टिंग कितना अच्छा कर लेते हो, गाने कितने अच्छे गाते हो, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके गाने को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी हजारों गायक आते हैं, हर दिन रोज नए नए गायकों के आ जाते हैं भोजपुरी गाने, लेकिन सब कहाँ फेमस हो पाते हैं। सब खेसारी जैसे और पवन सिंह जैसे स्टार नहीं बन पाते हैं। तो वैसे उनका रहा हो, आप अपनी मर्जी से कोई निरहुआ आपको बोल दिया हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका नाम निरहुआ हो गया और आप असली निरहुआ हो गए। तो कम से कम आपके अंदर वो टैलेंट भी होनी चाहिए जिससे भोजपुरी का जो दर्शक है वो देखे, वो समझे, आपको पसंद करे। और जब तक दर्शक पसंद नहीं करता तब तक निरहुआ की इसमें क्या गलती है कि दिनेश लाल यादव को सबने पसंद किया और आपको पसंद नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं थी कि आपको पसंद किया जाए उस। अच्छा, तो लव, हमें ये भी बताइए कि निरहुआ से बिना पूछे निरहुआ के नाम पर एक फिल्म बनाई जा रही है कि फिल्म का नाम है निरहुआ बना बाजीगर। अब सारे हर जगह लोगों के जहन में तो दिनेश लाल यादव ही निरहुआ के रूप में बसे हुए हैं। अब कुछ लोगों को तक अगर ये खबर पहुंचती है कि निरहुआ बना बाजीगर फिल्म आ रही है, लोग दिनेश को समझ के वो फिल्म देखने जरूर जाएंगे, तो लोगों की तो नजरों में गलत छवि बन जाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर निरहुआ के नाम से रिलेट करके बनाया जाए कि निरहुआ बना बाजीगर मूवी बना, अच्छी बात है, बनाइए। निरहुआ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई मूवी देखने जाता है तो पोस्टर लगते हैं। अब पोस्टर पे आप निरहुआ का फोटो तो नहीं लगाओगे ना, अपना ही लगाओगे। अब वहाँ पे अगर पोस्टर पे आप निरहुआ का फोटो लगाते हो तो ये गलत है। तो जो दर्शक हैं भोजपुरी के, जब वो सिनेमा हॉल में मूवी लगेगी और देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी ही शक्ल देख के, नाम जो भी हो। अब जैसे पवन सिंह है, भोजपुरी गाने गाते हैं, बहुत हिट गाने गाते हैं, अच्छे गाने गाते हैं। खेसारी के साथ भी एक पवन है, कई बार पवन पांडे हैं वो भी कई बार नाम लेते हैं तो कहते हैं कि पवन, ये पवन के साथ ऐसे भोजपुरी गानों में बहुत नाम का जिक्र होता है कि पवन भैया की भौजी, पवन ये वो। तो शुरू में कोई अगर ना जानने वाला हो तो उनको लगेगा कि ये पवन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वो पवन पांडे जी के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके गाने लिखते हैं। तो वही है कि वैसे अब खेसारी पवन के नाम के साथ कौन सा गाना गा रहे, इससे पवन सिंह को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि वो पवन पांडे को लेके ऐसा बोल रहे हैं, मुझे लेके नहीं बोल रहे। तो वही है कि वो मूवी कैसी भी बनाए, निरहुआ बना बाजीगर, वो उनकी जैसी भी मूवी बनी हो, अब फोटो लगेगा, पोस्टर उन्हीं का लगेगा, उनका चेहरा होगा। तो जब दर्शक देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ही देख के जाएंगे जी। और इससे निरहुआ को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निरहुआ का जो एक्टिंग है वो निरहुआ का है, वो कोई नहीं छीन सकता। आप निरहुआ टाइटल ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
जी। जो दिनेश लाल यादव नाम है उसका, जो उसके अंदर काबिलियत है, वो निरहुआ का अपना है। और कोई भी भोजपुरी में नया कलाकार आ जाए और वो कह दे कि मैं निरहुआ हूँ, या निरहुआ ही नहीं पवन सिंह हूँ, मेरा नाम भी पवन है, पवन बड़ा कॉमन सा नाम होता है, मेरा नाम पवन है तो मैं पवन सिंह से, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा पवन आ जाए तो पवन सिंह के गाने नहीं सुने जाएंगे, उसके भी सुने जाएंगे अगर उसमें उतनी काबिलियत होगी तो वैसा ही है कि हाँ, अब उनकी मूवी आएगी, हम भी देखेंगे कि कैसी मूवी बनाते हो। और उन्होंने जो कहा कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, तो ये तो अब दिया है ना, 15 साल बाद ही सही, आपको किस्मत ने एक मौका दिया है तो दिखाइए दर्शकों को कि आप में ज्यादा काबिलियत है या दिनेश लाल यादव में है। अब आपने निरहुआ तो ले लिया है, तो ये बिहार में ज्यादातर जानकारी नहीं पहुंच पाती है, काफी पिछड़े इलाकों में पोस्टर लगा के फिल्म का प्रमोशन किया जाता है, पोस्टर छाप दिए जाते हैं और इतने तारीख को बता दिया जाता है। एक बबुना का आपने स्टोरी जरूर देखी होगी, द ललन टॉप पे बबुन वो पोस्टर चिपकाते हैं बच्चे और वहां से देख लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे इलाकों में अगर इस फिल्म का पोस्टर लगाया जाए तो लोग तो दिनेश लाल यादव को समझ के देखने चले जाएंगे, तो उनका तो पैसा वेस्ट गया। फिर भोजपुरी के जो दर्शक है इतने भी बेवकूफ हम उनको नहीं कह सकते कि नाम है निरहुआ बाजीगर तो वो दिनेश लाल यादव समझ के चले जाएंगे। हाँ, कोई भी मूवी देखने जाता है तो उससे पहले पता जरूर करता है कि ये किसकी मूवी है, क्या है। अब उसमें निरहुआ नहीं दिखेंगे तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये शुरुआत हुई है कि एक निरहुआ के नाम का दूसरा अगर वही फिल्म बना रहे तो फिर ये शुरुआत ही हो जाएगा, ऐसे चलन फिर आगे आके वही हो जाएगा। देखिए अब शुरुआत में सानिया मिर्जा पे गाना बनना शुरू किया एक सिंगर ने, अब उन्हीं के ऊपर गाने बनने शुरू हो गए। तो सबके गाने हिट भी तो नहीं होते। हाँ? अब पवन सिंह के गाने हिट हुए, खेसारी के गाने हिट हुए, लेकिन सबके गाने तो हिट नहीं हुए। तो वही है, आप गाओगे, अगर आप मूवी बना रहे हो ठीक है बनाओ, कोई नहीं रोक सकता। इस देश में जो आज़ादी दी गई है वो सबको बराबर दी गई है, तो अब जो करना है करो। अब दर्शक को दिखाओगे, दर्शक को कितनी अच्छी लगेगी उस पर निर्भर करता है। तो ये सबसे देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मूवी आ रही है तो उसमें कैसा काम किया इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने कैसा काम किया, स्टोरी कैसी है। अब निरहुआ बना बाजीगर, तो बाजीगर भी बॉलीवुड की जो मूवी है वो बहुत बेहतरीन मूवी है। अब देखिए कि फिल्म के मेकर जिन्होंने बनाई है निरहुआ बना बाजीगर, वो भी यही कह रहे हैं कि निरहुआ जो एक नाम है वो एक मजाकिया इंसान के रूप में है, कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जो मजाकिया दिखता हो, मजाकिया लहजा हो, जिसका लोग मजाक बना सके, और जो दूसरों से भी काफी घुल मिल के, और मतलब पूरा ये मजाक के ऊपर ही डिपेंड है कि पूरी जिंदगी मजाक तो नहीं हुआ। तो उस पर फिट बैठने के लिए लोग कहते हैं कि पहले इन्हें ही चुना गया था लेकिन फिर निरहुआ को ले लिया गया। तो अब आप 15 साल बाद ही आके अपने हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं और क्यों कैमरे पर बता रहे हैं कि मैं असली निरहुआ हूँ? अगर आपको फेमस होना ही था, अगर आप में मान लिया कला है, तो दूसरे नाम से फिल्म बना के प्रेजेंट करते तो दर्शकों को वो भी पसंद आती। तो आप ये भी तो सीधे कह सकते हैं कि फिल्म प्रमोशन का जरिया है निरहुआ का नाम लेकर अपनी फिल्म को हिट करवाने का। भोजपुरी इंडस्ट्री का अभी सबसे बड़ा नाम है निरहुआ। पवन सिंह है, खेसारी है, लेकिन इनसे ऊपर है रवि किशन और मनोज तिवारी। अब उतनी मूवी बनाते नहीं है, तो इनके बाद निरहुआ एक बचे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़ा नाम है। तो अगर किसी को लगता है कि हम निरहुआ का नाम इस्तेमाल करके अपनी मूवी का प्रमोशन करा सकते हैं, तो ये उनकी अच्छी कोशिश है कि उनका कम से कम मूवी का प्रचार। तो आज हम बात कर रहे हैं तो ये उनकी वजह से बात नहीं कर रहे, हम निरहुआ की ही वजह से बात कर रहे हैं। और ये इनकी अच्छी कोशिश है कि कम से कम लोगों तक हम पहुंच सके, और ये प्रमोशन का बहुत अच्छा तरीका है जो उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सोचा है। और ये प्रमोशन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि दर्शक जाएंगे भी देखने की, पता नहीं एक बार देख लेते हैं कि ये जो निरहुआ आए हैं भाई साहब, ये अच्छा, कैसे निरहुआ ने जब ये खबर सुनी होगी कि मेरे नाम से ही एक और फिल्म बन रही है, तो उनका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या हाव भाव, उनके चेहरे की तो हवाएं उड़ गई होंगी कि मेरे नाम से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार कोई आ गया है जो मेरे नाम से फिल्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे नाम से पहली बार कोई मूवी। तो अच्छा, एक बात और बताइए, निरहुआ सीरीज की 1 दर्जन फिल्म बन चुकी है निरहुआ के ही नाम पे। अब ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या उसे निरहुआ सीरीज में जोड़ा जाएगा कि 14 फिल्म हो गई है? निरहुआ सीरीज में तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बाकी सब में दिनेश लाल निरहुआ काम किए हैं, और इसमें कोई अलग है तो निरहुआ सीरीज से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। निरहुआ के अपने काबिलियत है, उनकी जो मूवी निरहुआ सीरीज की जितनी भी मूवी आई हैं सब एक से एक बढ़ के बेहतरीन मूवी हैं। और तकरीबन बहुत सारी मूवी मैंने देखी है निरहुआ की, उनका काम दिखता है। अब ये जो नए भाई साहब निरहुआ आए हैं, देखना बनता है कि ये कैसे हैं।
तो ये थी आज की कुछ ताज़ा चर्चाएं। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर तमाम जानकारियां और चर्चाएं लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।